महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। कई लोग का सवाल रहता महाराज जी की सालिग्राम भगवान को लेके घरों में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, रख सकते हैं तो किस तरह से उनकी सेवा की जाए, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। सालिग्राम भगवान तो घर में रखो बाहर रखो, सब जगह रखने के हैं। उनको बाहर भीतर कोई मतलब नहीं है, पर यह है कि अपने घर में एक भगवान के लिए पूजन का कक्ष रखना चाहिए। और वहाँ पर जो है सालिग्राम भगवान का जहाँ तक हो पुरुष को करना चाहिए। जैसे हमारे मत से तो भगवान शंकर का कोई पूजा कर सकता है, देखो फिर भी कुछ लोग कहते हैं सालिग्राम भगवान को स्त्रियों को स्नान नहीं करवाना चाहिए, किंतु भाव है तो सब कुछ हो सकता है, सब स्नान भी हो सकता है, सब हो सकता है। इसलिए सालिग्राम भगवान को भगवान सालिग्राम साक्षात भगवान विष्णु हैं, श्री राम हैं, और संसार का कल्याण करने के लिए ये रूप धारण किया है। सभी को मालूम है कि श्री राम जय राम जलंधर एक महान दैत्य प्रतापी वीर था, और भगवान की तपस्या क्या करके उसने जो भगवान का जो वैष्णव कवच पहन रखा था, और उनकी पत्नी वृंदा थी जो साक्षात लक्ष्मी के स्वरूप थी। उन्होंने जो है भगवान को पति के रूप तपस्या किया था, किंतु वृंदा के स्वरूप में उनके पति जलंधर थे, और जलंधर अजय थे, किसी से जीते नहीं जा सकते थे। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि कोई भी उनको पराजित नहीं कर सके। तब उनके साथ छल किया गया। वृंदा पतिव्रता थी, उनके पतिव्रत के धर्म के कारण, और जो वैष्णु भगवान विष्णु के नाम पे जो कवच पहन रखा था गले में, उसके कारण जो है उसको कोई भी देवता या देवी मार नहीं सकता था। फिर भगवान छल से जलंधर का रूप बना करके वृंदा के पतिव्रत धर्म को खंडित किया, और जब वृंदा को मालूम पड़ा कि हमारे सही पति नहीं है, तो क्रोध में आकर के भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आपने हमारे इस जन्म के पति धर्म को भ्रष्ट किया है, आप पत्थर के जैसे से पत्थर हो जाओ। तो भगवान ने कहा कि देवी तुमने विशाल के श्राप नहीं दिया है, आपने मेरे को पति को रूप में प्राप्त करने की तपस्या किया था, तो मैंने फिर आपको मन को पूरा किया। कि वृंदा ने कहा कि नहीं, इस जन्म के हमारे पति वृंदा जलंधर थे और ये मेरे पूज्य थे, आपने हमारे पति खंडित किया, आप पत्थर हो जाओ। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, आप शिष्य को हो, आप लकड़ी हो जाओ, अर्थात तुलसी हो जाओ। इस प्रकार से श्रापी के कारण जो है भगवान शंकर जो है भगवान विष्णु जब पत्थर सालिग्राम के रूप में प्रकट हुए, और माता लक्ष्मी तुलसी वृंदावन ये जो है तुलसी को प्रकट हुई। और वो परंपरा इसलिए भगवान तुलसी को बहुत प्यार करते हैं, 24 घंटा उनको गले से लगाए रखते हैं तुलसी को। इस प्रकार से सालिग्राम भगवान प्रकट हुए पत्थर के रूप में सबका कल्याण करने के लिए, और चरणामृत तो भगवान सालिग्राम का ही बनता है, अन्य मूर्ति को चरणामृत नहीं बनता है। तो सालिग्राम भगवान को खूब घर में रखो, खूब पूजन करो, कोई मनाही नहीं है, सब साथी और वैदिक विधान है। और जहाँ तक पुरुष को ही भगवान शंकर का भगवान सालिग्राम का सेवन करना चाहिए। अभाव में राम की कृपा से जो पतिव्रता स्त्री भी उनका स्नान करा सकती है, ये मेरे मत से है। तो इस प्रकार से सालिग्राम भगवान का खूब पूजन करें, अर्पण करें, वंदन करें, उपासना करें। और भगवान सालिग्राम तो साक्षात भगवान श्री राम हैं, विष्णु हैं, और भगवान सालिग्राम का अनेक रूप हैं। नरसिंह के रूप में भी है, और चक्र के रूप में है, शंख के रूप में है, ज्योति के रूप में है, नील रूप में है, कई रूप में, हजार रूप में सालिग्राम भगवान के दर्शन होते हैं। हमारे पास मंदिर में हमारे सालिग्राम भगवान पूजन के रखे हुए हैं। बहुत छोटी सी मूर्ति है, ज्योति स्वरूप है, यहाँ पर ज्योति स्वरूप रखा है, ज्योति स्वरूप है। जब आप हाथ में लोगे तो उसको प्रकाश हो जाता है। ऐसे सालिग्राम भगवान हमारे पास में है। तो इस प्रकार से भगवान शंकर का भगवान सालिग्राम का खूब पूजन कीजिए, घर में रखिए, खूब उनका पूजन कीजिए, नाना प्रकार के जो है सामग्री के द्वारा, चारों के द्वारा, और खूब भोग लगाइए, उनका प्रसाद पाइए, और उनकी कृपा को प्राप्त कीजिए, उनका पूजन अर्चन कीजिए, उनकी कृपा को प्राप्त कीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम।